Hello kids, in today's class we are going to learn first standard EVS, that is play, do, learn, and unit 2 and lesson number is 1.2, that is world of work. Okay, so there are a few community helpers. As you can see in this picture, they are community helper, मतलब कि हमारी help करते हैं ये सारे लोग. Okay. So in this lesson we will see about some important people who do very important work and even hard work for us. So as you can see this first picture, after seeing this equipment, these equipments you must have know who uses these tools. Who uses these tools? Right, actually your guessing is right. Actually this equipment is used by a carpenter. Okay, so he uses it to cut the wood. ये क्या कर रहा है? लकड़ी काट रहा है. ये क्या है? saw. These are nails, hammer. Okay, so these are some equipments. So ये क्या करता है? ये सारी इन चीज़ों को यूज़ करता है. Okay, so carpenter use wood to build things, many things. They use hand tools such as hammers and screwdrivers. They also use electronic tools such as power drills. Okay, they also use levels to make sure that work is straight. They work with architects, okay, and with the contractors also. वो किसके किसके का साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं. सो आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग बनाने करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, बिल्डिंग बनाने का जो डिज़ाइनिंग करते हैं. सो these are different tools so that carpenter uses. What is different tools? So you can see here saw, nails, hammer, okay, power drills, and these are some more equipments that is used by carpenters. Now what can you see in second image? This is blacksmith. Okay, this is blacksmith. He is blacksmith. So the second picture is out here, that is blacksmith, and a blacksmith is a person who works with iron and steel. Okay, so the blacksmith hammers hot iron on an anvil to change its shape. Okay, and blacksmith make iron and steel tools also. वो क्या बनाता है? आयरन को एकदम हॉट करके उसे फायर में एकदम हॉट करता है, फिर उस पर ये हैमर चलाता है. उसकी वजह से वो कोई भी शेप दे लेता है. स्टील के कोई भी अगर इक्विपमेंट है या फिर स्टील या आयरन का कोई भी है तो उसे अलग अलग शेप देता है. सो अ ब्लैकस्मिथ इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन मेटल. मतलब वो जो आयरन होता है, स्टील होता है, उसका वो शेप चेंज करता है. जो भी चाहिए होता है, जिस शेप में चाहिए होता है वो शेप उसे दे देता है. और अगर कुछ टूटा सामान है, ठीक है, जैसे आपका सीजर्स हुआ या फिर और कोई भी सामान है, तो वो उसे जोड़ भी देता है, उसे बना भी देता है. नाउ नेक्स्ट इमेज इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन वर्कर. एज यू कैन सी हियर ब्रिक्स एंड सम हियर सीमेंट एंड ब्रिक्स. यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है, किस तरह से बिल्डिंग बनती है वो यहाँ पे थोड़ा सा है. यहाँ पे सीमेंट वगैरह, यहाँ पे जो वो लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो अपने सर पे पहनते हैं हैट, वो है. ठीक है. सो अ कंस्ट्रक्शन वर्कर हेल्प्स आवर कम्युनिटी बाय बिल्डिंग अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, हाउसेस, फ्लैट्स, लाइक बंगलो. सो वो क्या करते हैं? वो ये सारी चीज़ें बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. कौन? सो कंस्ट्रक्शन वर्कर. सो अ कंस्ट्रक्शन वर्कर यूजुअली वेयर्स बूट्स, वेस्ट एंड वेस्ट मतलब जो उनका यूनिफॉर्म होता है उसके ऊपर से वो और पहनते हैं जो यूनिफॉर्म होता है, दैट इज़ वेस्ट. ओके, लाइक अ टूल बेल्ट, जो बेल्ट पहनते हैं वो लोग. ग्लोव्स, हाथ में वो लोग ग्लोव्स पहनते हैं. एंड अ हार्ड प्लास्टिक हैट, एज यू कैन सी हियर, ये उनके सर पे आप हमेशा देखोगे.
यू मस्ट हैव सीन, जहाँ पे लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ये पहनते हैं ताकि उनके सर पे कुछ भी गिरे तो उन्हें चोट नहीं लगे। जैसे ब्रिक्स गिर सकती है या रॉड होता है जो आयरन का वो गिर सकता है, तो उनके सर पे मतलब सीरियस चोट ना लगे, उन्हें ज़्यादा चोट ना आए, इसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें पहनते हैं। लंबे लंबे बूट्स भी पहनते हैं अपने पैरों में ताकि उनके पैर पे अगर कुछ गिरे तो उन्हें नुकसान ना पहुँचे। ओके, क्योंकि वो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो देयर इक्विपमेंट इज़ अ सॉ, वो क्या यूज़ करते हैं, वो भी सॉ यूज़ करते हैं। एंड दिस इक्विपमेंट ऑल्सो यूज़ एंड वाटर जग, अ कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स वॉट, सो कॉर्ड मीन्स रोप, रस्सी, रस्सी के थ्रू वो भी सारे काम मतलब वो चढ़ते हैं ना ऊपर हाइट पे, तो उन्हें एक रोप की यूज़ होता है, रोप का उन्हें नीड होता है। एंड व्हील बैरो, कोई भी चीज़ होता है इस जगह से उस जगह पे ले जाने के लिए व्हील बैरो का यूज़ करते हैं। ओके, कोन्स, अ टूल बॉक्स एंड अ लैडर, लैडर ऑल्सो, क्योंकि उन्हें चढ़ना होता है ना बिल्डिंग पे इस तरीके से, उसके लिए उन्हें लैडर की भी ज़रूरत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, तो पहला क्या था, पहला है कारपेंटर, यहाँ पे आएगा कारपेंटर, यहाँ पे आएगा ब्लैक स्मिथ, एंड थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं एंड वाटरिंग पॉट दिख रहा है। सो इससे क्या हमें पता चलता है ये किसका काम है, हु यूजेस इट टू, सो these things used by gardener. Okay, so who is he, gardener. So the gardener is the person who has the skill to maintain the garden's design. Okay, किस तरह से गार्डन का डिज़ाइन करना है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कि किस तरीके से प्लांट्स को लगाना है ताकि सारे के सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। तो ये सारी स्किल्स किसके अंदर होती है, तो गार्डनर के। ओके, सो द गार्डनर्स लेबर ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड प्लांटिंग फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स ऑल्सो। सो जितने भी अलग अलग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स प्लांट्स, ओके, एंड हर्बल प्लांट्स, जो भी दिखने में अच्छे लगते हैं प्लांट्स, लाइक रोजेज़, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, तो ये सारे प्लांट्स वो लगाते हैं। बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो भी वो यहाँ पे प्लांट करते हैं, उन्हें वाटरिंग करते हैं। और जो अनवांटेड वीड्स होते हैं इन फ्लावर्स के आसपास, जैसे अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो उस पर वो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वो डालेंगे उसमें, ताकि वो जो कीड़े हों वो मर जाए, नहीं तो वो पत्तियों को और फूलों को खा जाते हैं, तो वो सारा काम करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे घास आ जाते हैं अनवांटेड वीड्स, तो उसे भी वो निकाल के फेंक देते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट कौन है, यहाँ पे देख के हमें क्या लग रहा है ये किसका काम है ये, सो हु यूज़ इट, वेरी गुड, सो दिस इज़ टेलर। टेलर ये हम समझ सकते हैं कि ये किसका काम है, कपड़े सीना, सिलाई मशीन, जो सीविंग मशीन है, टेलरिंग मशीन है, ये सब किसके पास रहता है, सो एक टेलर के पास रहता है। सो टेलर यूज़ थ्रेड, ओके, सो ये देखिए यहाँ पे थ्रेड रहता है। सो टेलर यूज़ थ्रेड टू मेक क्लोथ्स। सो कपड़े बनाने के लिए, कपड़े सिलने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, थ्रेड मीन्स धागा। दे यूज़ हैंड टूल्स सच एज थ्रेड्स, मेजरिंग टेप एंड सीजर्स। कैंची, धागा, मेजरिंग टेप जो होता है वो, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं कौन, तो टेलर। सो दिस इज़ वॉट अ टेलर डज, सो ही सीव्स द क्लोथ्स, वो क्या करता है, कपड़े सिलता है। ठीक है, कपड़े सिलता है, शर्ट, पैंट, सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सी, सो दिस इज़ अबाउट कोबलर। कोबलर मीन्स जो मोची लोग होते हैं ना, जो इस तरीके के, जो हमारे शूज़ टूट जाते हैं, हमारे स्लीपर टूट जाते हैं थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, उनसे जाके बनवा लेते हैं अपना, ठीक है, रिपेयर करवा लेते हैं। बैग होता है जो इस तरीके का, बेल्ट होता है, तो ये कौन इसे मेंटेन करता है, सो दैट इज़ कोबलर। सो अ कोबलर इज़ समवन हु फिक्सेस शूज़। सो कोबलर विल मेंड द शूज़, मेंड मीन्स स्टिच, सिलता है उसे, शूज़, पर्स, ओके, दैट बेल्ट। सो ये सारी चीज़ों को वो मेंड करता है, मतलब स्टिच करता है, उसे रिपेयर करता है जो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। ओके,
Now next one is what we can see here. This is grocery. This is grocery products. Okay. So as we can see here, the grocer's job is the get food and products that people might need to buy. Okay, be a kind man and हेल्प द कस्टमर्स. तो क्या करते हैं, जैसे हमें क्या ज़रूरत होती है, घी की, ऑयल की, जैम की, पापड़ की, ओके, एंड किसकी, तो जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है दाल चावल, अलग अलग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो. वेजिटेबल्स भी रखते हैं ग्रोसरी शॉप में, तो ग्रोसरी स्टोर में, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है. तो ये जो यहाँ पे ग्रोसर होते हैं, जो ग्रोसर होते हैं वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. एंड लास्टली गेट वर्कर्स टू हेल्प हिम और हर विद द ग्रोसरी स्टोर. तो इनके शॉप में, इनके स्टोर में कई और सारे रहते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, जल्दी बहुत सारे कस्टमर रहते हैं तो एक आदमी कैसे कर सकता है, तो और कई सारे रखे होते हैं जो इनकी हेल्प करता है. ठीक है, एक ग्रोसर की हेल्प करते हैं जो एक दो पर्सन इन्होंने रखा होता है. Okay, so some grocer wears actually different types of यूनिफॉर्म ऑल्सो. कुछ जो बड़े सुपर मार्केट होते हैं या जो ग्रोसर स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे उनके अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं. किसी का येलो अप्रॉन एंड स्ट्राइप्ड शर्ट. ओके, कहीं कहीं पे ब्लू पैंट्स, कहीं कहीं पे येलो ड्रेस होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग ड्रेस उनका यूनिफॉर्म होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ सी, दिस इज़ ड्राई क्लीनर. एक्चुअली ड्राई क्लीनर मीन्स जो लॉन्ड्री वाले होते हैं जहाँ पे हम देते हैं अपने कपड़े. एक्चुअली कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसे हम घर पे नहीं वॉश कर सकते, जैसे कुछ कोट वगैरह होते हैं जो लोग कोट यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर जो सिल्क ड्रेस होते हैं कई सारे जो हम घर पे नहीं धो सकते, वो ख़राब हो जाते हैं. या कुछ कलर घर पे हम उसे जो नॉर्मल डिटर्जेंट होता है उससे नहीं वॉश कर सकते, तो हम किसे देते हैं, ड्राई क्लीनर को. So a dry cleaner helps our community by washing our clothes and ironing them. तो ये क्या करते हैं, इसे वॉश करते हैं, फिर अच्छे से उसे आयन करते हैं, इस्त्री करते हैं. ओके, और यहाँ पर जो लास्ट वाला यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सबका कॉम्बिनेशन है, सबका काम है यहाँ पे. जैसे ये ब्लैक स्मिथ का है. ओके, सो यहाँ पे सबका अलग अलग, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अलग अलग जो ऑक्यूपेशन के लोग हैं ना, सबके यहाँ पे इक्विपमेंट दिए गए हैं, सबका काम दिया गया है कि कैसे वो लोग काम करते हैं. ठीक है, सबका यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो अलग अलग उनका यहाँ पे दिया गया है. सो हमने कितने देखे यहाँ पे, सो हमने देखा कारपेंटर, आपको यहाँ पे लिखना है कारपेंटर. ओके, CARPENTER. उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैक स्मिथ. ब्लैक की स्पेलिंग आपको आती होगी, ब्लैक एंड स्मिथ, SMITH. थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर. ओके, सो कंस्ट्रक्शन वर्कर आपको लिखना है यहाँ पे थर्ड वाले में, कंस्ट्रक्शन CONCTRUCTION. ओके, वर्कर आप लिख लेना अच्छे से. स्पेलिंग मैं आपको बता दे रही हूँ. गार्डनर की स्पेलिंग GARDENER. नेक्स्ट टेलर की स्पेलिंग, सो TAILOR, टेलर. नेक्स्ट कॉबलर, सो COBBLER, कॉबलर. नेक्स्ट वन इज़ ग्रोसर, सो GROCER, दैट इज़ ग्रोसर. नेक्स्ट वन इज़ ड्राई क्लीनर, DRY, ड्राई, CLEANER, ड्राई क्लीनर. ओके, क्लीन की स्पेलिंग आपको पता होगी, तो क्लीन, ER, क्लीनर. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे जो हमारी सोसाइटी में लोग काम करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पिक्चर्स दिए गए हैं उनके काम से रिलेटेड, जिसके बेसिस पे हमने समझा कि ये काम किसका है, ये इक्विपमेंट कौन यूज़ करता है. इसके थ्रू हमने पता लगाया कि ये कौन हो सकता है. सो हमने इसके थ्रू पता लगाया कि दैट इज़ कारपेंटर, दैट इज़ ब्लैक स्मिथ, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर, दैट इज़ गार्डनर, टेलर, कॉबलर एंड दैट इज़ ग्रोसर, दैट इज़ ड्राई क्लीनर. अब हम इसका थोड़ा सा और अच्छे से पिक्चर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए.
ओके, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ कारपेंटर। तो ये लोग कैसे काम करते हैं, देखिए लकड़ी का ही पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। वुड, मैंने आपको बताया कि ये लकड़ी का अलग अलग डोर बनाते हैं। ये लोग क्यों बिल्डिंग जहाँ पे बनता है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके साथ में क्यों काम करते हैं, मैंने आपको बताया दैट दे वर्क विद आर्किटेक्ट्स एंड विद कॉन्ट्रैक्टर्स। जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जब ले रहे हैं तो बिल्डिंग में टेबल, चेयर, वहाँ का डोर, वहाँ के अलग अलग जो चीज़ें बनती हैं लकड़ी से, तो इनकी ज़रूरत लगती है, इसके लिए ये उनके साथ में काम करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए किस तरीके से वो मेजर करते हैं। एक यहाँ पे ये सारे जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पे नेल्स, ओके, तो इस तरीके से वो मेजर करते हैं, उसकी ही अकॉर्डिंग वो अलग अलग शेप देते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं उनके। और ये हमने बात किया था सेकंड पिक्चर, दैट इज़ ब्लैक स्मिथ। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से हैमर से पहले क्या किया इसने, ये इसको यहाँ पे एकदम आग में एकदम से उसे एकदम बहुत टाइम तक उसे हीट भी मतलब गर्म किया, उसके बाद इस पर क्या कर रहा है, हैमर चला रहा है, जिससे कि उसका शेप चेंज कर सके, उसे बना सके वो। सो दैट इज़ ब्लैक स्मिथ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से वो आग में से जला रहा है, फिर उस पर हैमर से उसे शेप देगा। ओके, ये कौन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, बेल्ट पहनते हैं इस तरीके से एंड बूट्स पहनते हैं। बूट्स मीन्स ये जो बड़े बड़े इनके शूज़ हैं ना, ये बूट्स कहते हैं इसको, शूज़ नहीं है, बूट्स है, ताकि कुछ भी अगर ये रॉड का काम कर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो कुछ इनके ऊपर गिरे या फिर इनके ऊपर जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर गिरे तो इनको चोट ना लगे, इसके लिए, क्योंकि देखो रॉड लिए हैं, यहाँ पे ब्रिक्स है इतना सारा, तो चोट लग सकती है ना, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए ग्लव्स पहना है, सब लोगों ने ग्लव्स पहना है, मैंने आपको बताया था सब लोग क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। और यहाँ पे देखिए वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे हैमर से इसे तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कि देखो लैडर की ज़रूरत उन्हें पड़ती है, इस तरीके से लैडर की थ्रू, लैडर की यहाँ पे लैडर लिया, लैडर की हेल्प से इस पे चढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये लोग रोप भी लिए रहते हैं, मैंने आपको बताया रस्सी जो रहता है कोड, वो भी वो अपने साथ में लेके चढ़ते हैं इससे, ठीक है। इतना ऊंचे ऊंचे वो लोग चढ़ते हैं, तब ये लोग बूट्स पहनते हैं, हैट पहनते हैं, ताकि ये गिरें या फिर कुछ भी ऊपर से गिरे तो चोट ना लगे। ये गार्डनर देखिए किस तरीके से यहाँ पे अपनी गार्डनिंग कर रहा है अच्छे से, तो ये देखिए, ठीक है। सो दैट इज़ गार्डनर, जो बगीचे का माली होता है, जो देख रेख करता है। और ये कौन है, टेलर। देखिए यहाँ पे टेलर, सो यहाँ पे देखिए ये मेजरमेंट लिए हुआ है ना, यहाँ पे लिया हुआ है मेजरमेंट, सीजर्स, इसके थ्रू देखिए यहाँ पे सीजर से इसने कट किया हुआ है, यहाँ पे सीजर्स भी दिख रहा है हमें, ये देखिए दैट इज़ सीजर्स के। दैट इज़ कोबलर, जो यहाँ पे जूते वगैरह जो यहाँ पे पॉलिश करता भी है और बनाता भी है, ठीक है। और ये कौन है, ग्रोसर, ठीक है, ग्रोसर। और ये सब देखिए ग्रोसरी प्रोडक्ट हैं ये सब, तो ये ग्रोसर हैं जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से अलग अलग उनका यूनिफॉर्म होता है, इसका ग्रीन कलर है और ऊपर से एप्रॉन है ब्लैक कलर में। और यहाँ पे क्या है, इसने ये कस्टमर की यहाँ पे हेल्प कर रही है, ये जो लेडीज़ है यहाँ पे, ये जो कस्टमर है उनकी हेल्प कर रही है, ये किस तरीके से आपको कौन सा सामान कहाँ पर मिलेगा, तो वो अच्छे से उनकी हेल्प कर रही है प्रॉपरली, ठीक है। और ये देखिए ग्रोसरी प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं ग्रोसरी शॉप में, ग्रोसरी स्टोर में, ये सारी चीज़ें। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ये। सो ऑल द पीपल वी टॉक्ड अबाउट हियर, ओके, जितने लोगों के बारे में हमने बात की है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर कम्युनिटी, एंड दे आर कम्युनिटी हेल्पर्स। ये कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जो सबकी मदद करते हैं। अगर टेलर नहीं हुआ तो हम कपड़े कहाँ से सिलाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं होंगे तो हमारे घर कैसे बनेंगे, ये लोग नहीं होंगे जो कारपेंटर नहीं होंगे तो हमारे जो डोर हैं, विंडो है, ठीक है, टेबल, चेयर, ये कैसे बनेगा। गार्डनर नहीं रहेगा तो गार्डनिंग कैसे होगी, ठीक है। तो कोबलर नहीं रहेगा तो हमारे शूज़ कौन सिलेगा, कौन बनाएगा, टूट जाएगा तो। और अगर इस तरीके से जो अलग अलग शॉप होती है, ग्रोसरी शॉप, वो नहीं होगा तो हम कहाँ से चीज़ें बाय करेंगे, ठीक है। ये ड्राई क्लीनर की भी हेल्प हमें लगती है, ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आवर सराउंडिंग।